हेलो। हेलो, नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। राजन साहब की बात कर रहा हूँ। कहाँ से? कासगंज से जो व्हाट्सएप पे बात हो रही थी अच्छा कल अच्छा, से। हाँ बताइए राजन जी, कैसे हैं? बस बढ़िया है, आप बताएं। हम्म। ठीक है। ये जो आप नंबर दिए थे वो कॉल ही नहीं उठाए हमारा। अच्छा। 3 बार कॉल किया हूँ, सुबह से फोन ही नहीं उठा उनने। हाँ बिजी होंगे, फोन वोन आ रहे होंगे, सोशल मीडिया पे नंबर शेयर हो रहे हैं ना। अच्छा अच्छा। हम्म। तो इसमें 151 में 716 में वो तो तहसील एसडीएम कोर्ट से ही जमानत हो जाता। कराओ कराओ, नहीं भी कराओ कोई दिक्कत नहीं है। अरे तो कराओ कराओ नहीं कराओ तो आम आदमी को थोड़ी पता होता है। 151 क्या होता है आम आदमी को पता होता है? किस संविधान में पढ़ाया जा रहा है? किस नहीं स्कूल वो। में पढ़ाया जा रहा है? भाई जो खेत खलियान में लगा है हाँ हाँ उसको हाँ। तो ये भी नहीं पता FIR क्या होती है। हाँ ये तो सही है। तो भाई हम नेता जो होते हैं वो किस लिए होते हैं? आप नेता बन गए, हम बन गए, कोई और बन गया, तो किस लिए होता है? भाई किसी की जरूरत पड़े फोन करे तो उसको सारी बात बता दे, जो मदद हो सकती है वो करे। हाँ 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 बिल्कुल, भाई मैं सब तो हर चीज इसी। सत्ता में जाने की बात नहीं होती कि ना सत्ता में पहुंच जाएगा तभी करेगा। नहीं नहीं नहीं, इससे क्या मतलब, सत्ता से अभी सत्ता मान लीजिए इतना प्रतिपक्ष बीजेपी सत्ता है। हम्म। और मेरे भाई पे अभी हमला हुआ, सिर्फ बौद्ध आपके कथा के। बाइक पर? हमारे भाई पे हमला हुआ बौद्ध कथा के चक्कर में, रात में खेत पे पीटा गया। अच्छा। ठीक है, बौद्ध कथा कराए जो थे हम बाइक लोग। वाला मैटर था वही क्या? नहीं नहीं नहीं, भाई का, मेरे भाई का। नहीं, एक बाइक का भी मैटर था कि जो बाइक वगैरह लेकर जा रहा था, गोली मार दिया था पैर में नहीं नहीं आपका। नहीं। नहीं अच्छा। नहीं, ये मेरे भाई का मैटर था, कब रात का, में खेत। कब की बात है? ये रक्षाबंधन से पहले की बात है। अच्छा। हाँ, तो ठाकुरों ने पीटा था, लेकिन मैंने किसी किसी से मदद नहीं मांगी। हाँ मुझसे चैलेंज आया कि मैं 5 साल तक तो FIR साक लोग करा नहीं सकते, तो मैंने कहा तुम्हारी औकात क्या है, मैं तीसरे दिन FIR लिखा दूंगा। हाँ तो ये पैसा मनी, पैसा तो मैं देता ही नहीं हूँ। मैं अगर रिश्वत दूंगा तो कौन हाँ सा इंस्पेक्टर है, कौन सा वो है SP है जो हाँ रिश्वत लेके हमसे बचेगा। हाँ हाँ। ठीक है। और तीसरे हम्म, दिन मैंने मुकदमा लिखा दिया, FIR करा दी गुंडा एक्ट में। बहुत बढ़िया। ठीक है। और लोगों की मदद भी किया हूँ, इधर क्षेत्र में कर रहा हूँ, आज भी कर हम्म, रहा हूँ। नहीं ठीक ऐस, है, आप करिए। लेकिन ऐसा ऐसा नहीं क्या है करते हैं पार्टी आप तो। आप क्या करते हैं ये बताइए मुझे। मैं सर कुछ नहीं कर रहा हूँ फिलहाल तो। हम्म, ग्रेजुएट करने के बाद पढ़ाई भी एंड कर दिया है। हाँ क्या ठीक है। ग्रेजुएशन में क्या किया? BSc किया हूँ ओनली। अच्छा, BSc किए हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ और ठीक है। अभी फिलहाल मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ना कोई जॉब कर रहा हूँ। गुजरात में प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, वहां भी 30-35 हजार रुपए की जॉब थी। पिताजी एक्सपायर होने के कारण वहां से भी छोड़ आया। हम्म। तो अब टोटल हमारा फोकस ही है समाज सेवा पे ही, आपको बताएं सर। तो ठीक है, तो बढ़िया समाज सेवा करिए, स्वतंत्रता वाली। हाँ बढ़िया ही समाज हम्म। सेवा करने का फोकस है। जन अधिकार पार्टी को अभी हम ज्वाइन किए, 1 साल से लगे हुए थे वो लोग। हम्म, कौन लोग तो लगे थे? जन अधिकार वाले की राजन पार्टी ज्वाइन करो, पार्टी ज्वाइन करो। तो मैं अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है पार्टी तो को ज्वाइन पार्टी हुए। पार्टी के बारे में आप क्या जानते हैं, जन अधिकार बारे में? हालात ज्यादा नहीं जानते हैं, क्योंकि हम 1-2 ही मीटिंग अटेंड किया हूँ। हाँ। फिलहाल इतना हम्म, जानते हैं कि बाबू सिंह कुशवाहा जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके बहुजन समाज पार्टी में। हाँ। लेकिन जो व्यक्ति पूरे भारत में चुनाव लड़े, या उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा पे चुनाव लड़े, उत्तर हम्म, प्रदेश जैसी भूमि पर, तो हम्म, उसके अंदर दम है। अच्छा। दम है। फिर भी मैं ये हम्म, कहूंगा कि हम्म, कुशवाहा जी के अंदर दम है, क्योंकि आज तक ऐसी कोई पार्टी नहीं बनी हम्म, जो पहली बार में 403 विधानसभा पे प्रत्याशी उतारे। हम्म, ठीक है। हम्म। मानदल बना, मानदल ने चंदा किया इकट्ठा। आज मानदल जीते कहीं। कितनी सीट? किसकी? जीते कितनी सीट? जीतने की अगर हम बात करें सर, हम्म, देखो आपसे ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन हम्म, फिलहाल अगर मैं बात करूं तो देखो इस सरकार में टोटल हम्म, EVM बंधा हुआ था। हम्म, EVM घपलाबाजी के चक्कर में से वो तो मान लीजिए एक हम्म, छोटी पार्टी है। हम्म। समाजवादी पार्टी का पूरा चेहरा था सरकार आने का, लेकिन EVM घोटाले के चक्कर में तो उसकी भी तो सरकार मान लो नहीं बन ईवीएम घोटाला हो रहा है तो ईवीएम के खिलाफ लड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? पाई। नहीं वो तो विपक्ष की ही है, तो सभी लोगों को विपक्ष कहाँ मिलकर है? लड़ना चाहिए। विपक्ष कहाँ है मुझे बताओ। नहीं वो बात सही है, जिम्मेवारी आप मान लीजिए। एक व्यक्ति अभी राहुल जैसे हैं, अभी कांग्रेस है और सपा है, बसपा है।
तो ऐसे यार आप लोग उनकी जब, बात मत करो ना, आप जिस पार्टी में उसी की बात करो ना। तो जिस भाई पार्टी में है। आपने कहा, मेरी बात आप समझिए, हम्म। कि बाबू सिंह सक्षम है, तो मैं मान लिया सक्षम है। हम्म उनके पास रुपए की कमी नहीं, पैसे की कमी नहीं, लोगों की कमी नहीं है, ठीक है। हम्म हम्म। तो क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं ईवीएम रुकवा रहे हैं? ईवीएम कोई, ये तो चुनाव आयोग के हाथ में, ईवीएम कोई अपने घर की तो चीज नहीं है, फिर अकेले वही बात है बाबूजी तो ना, नहीं एडजस्ट रुकवा क्यों सकते नहीं हैं। रुकवा सकते भाई? बाबूजी पार्टी बनाए हैं, नहीं नहीं, नहीं और रुकवा बाबूजी के सकते। कैंडिडेट ही चुनाव हार रहे हैं ईवीएम की वजह से। क्यों? यही कह रहे हो ना? किसके नहीं आ रहे हैं चुनाव, बताओ। अरे किसकी छोड़ो यार, हम दूसरी तुलना क्यों करें अपने से? आप बाबू सिंह की बात कर रहे हो ना? हाँ। या जो है आप अपनी पार्टी बनाओगे तो आपकी क्या जिम्मेदारी होगी भाई, कि मैं आपकी पार्टी से अगर चुनाव लड़ रहा हूँ, तो आपकी हम्म जिम्मेदारी तो यही बनती है कि हमारे कैंडिडेट को न्याय संगत वोट मिले। हम्म 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 हैं? हम्म अब दुनिया अगर गड्ढे में कूद जाएगी तो हम भी कूद जाएंगे, जरूरी थोड़ी है। हम्म दुनिया बीजेपी का सपोर्ट करे इंटरनली तो हम थोड़ी करेंगे, ये जरूरी थोड़ी है। हम्म। भाई कोई विरोध ना करे, करे ना करे, उससे नहीं मतलब है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं भाई? ये तो प्रश्न बनता नहीं बनता है। आप बताइए मुझे, ये आने वाले दिनों में, अभी 2024 का चुनाव आ रहा है, बिल्कुल। तो क्या नया होने जा रहा है, ये मुझे बता दो। क्या नया होगा कि भाई ये बाबू सिंह जैसे पिछले अभी 8-9 साल हो गया पार्टी बनाए, ठीक है, हम्म और अभी तक एक सीट नहीं निकली, ठीक है, हम्म खाली सीट सीट की बात कर लो, अभी तो और चीजें बतानी है आपको। हम्म तो एक सीट नहीं निकली, तो 2024 में वो किस सीट की गारंटी ले रहे हैं कि हम यहाँ पे सीट निकाल देंगे? कासगंज की ले लें, कहाँ की ले लें बताओ, लखनऊ की ले लें, गोरखपुर की ले लें, कोई सीट तो मतलब जो है क्या कहते हैं, डिफाइंड हो कि भाई यहाँ पर हम लोग तैयारी इस तरीके से कर रहे हैं, और यहाँ पर कुछ भी हो जाए हम सीट निकालेंगे, इस बार जो है ईवीएम जो है घोटाला नहीं होने देंगे। बताओ मुझे। कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। फिर कोई ऑब्जेक्शन नहीं रोक किसने सकता, नहीं तो ये हवा उठाया? हवाई ही तो अभी होगी राजनीति। 2022 के चुनाव में किसने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया? क्या बाबूजी ने नहीं उठाया क्या? कहाँ किसके लिए ऑब्जेक्शन उठाया? कि ईवीएम पे नहीं आरोप नहीं एक लगाया? लाइन आप बोले हो तो दिखा दो मुझे, किसमें? ईवीएम के खिलाफ। बिल्कुल बोले हैं, क्यों नहीं कहाँ बोले हैं। बोले भैया? आप बात को समझिए पहले। आप अगर ऑडियो वीडियो हो तो कहीं भेजिए मेरे को, प्रमाण तो होता ही है ना। हम्म अच्छा दूसरी बात क्या है, ये हम्म तो छोड़ो। हम्म कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन पैसा रखा है, कौन मजबूत है, ये तो सब जनता से होता है, ठीक है। हम्म हम्म अभी मुझे बताओ कि आज के जो भी 10-12 साल पहले बाबू सिंह ने गलती करी, ठीक है, क्या गलती हम्म करी? हम्म कि मायावती की पार्टी में चले गए, गए हम्म ना। हम्म और उसके बाद मायावती को अच्छा नहीं लगा, हम्म। मायावती ने निकाल के बाहर कर दिया। क्यों अच्छा नहीं लगा? इसका कुछ तो रीजन होगा। हाँ भाई, मायावती इनके आधार पे नहीं चली या इनको अधिकार नहीं दी, हम उस मुद्दे में नहीं जा रहे हैं। हम्म। हमारा मतलब ये है कि जब वो बीएसपी में गए, तो हम्म। पार्टी बाबू सिंह की तो थी नहीं। बिल्कुल नहीं थी। वो बीएसपी में गए तो बीएसपी में कुछ लोग ये कहते हैं कि हम्म बीएसपी वाले जो है ने मौर्यों पे बड़ा एहसान किया है, हम्म कि मतलब उन्होंने मौर्यों को जागरूक किया है। हमने कहा हम्म जागरूक नहीं किया, उन्होंने अपना उल्लू सीधा किया, क्योंकि मौर्यों की संख्या इतनी ज्यादा उत्तर प्रदेश में कि बिना मौर्यों के किसी की सरकार बनती नहीं है, चाहे वो बीजेपी हुई, चाहे बीएसपी हुई, चाहे वो सपा हुई, सही बात ठीक है। है। तो तो बाबू सिंह का इस्तेमाल जो है मायावती ने किया, ठीक है। और बिल्कुल। जब बाबू सिंह ने या स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने अधिकार की बात करी, ठीक है, हम्म। हम ये नहीं जाना चाह रहे हैं कि इस बात पे अधिकार की बात करी, लेकिन करी मान लो, तो हम्म। उन्होंने निकाल के पार्टी से बाहर कर दिया, किया ना। बिल्कुल किया। तो वैसे ही आपने जन अधिकार पार्टी में जब जुड़ गए, ठीक है, हम्म तो जन अधिकार पार्टी में रुपया बाबू सिंह का लग रहा है, हम्म पार्टी भी उन्होंने बनाई, वही संस्थापक वही अध्यक्ष हैं, ठीक है। हम्म। आप जुड़ करके बाबू सिंह के साथ काम करोगे 10 साल, 20 साल, 15 साल, ठीक है। हाँ। और जब हो सकता है कि आप के अंदर प्रतिभा है, ऊंचाइयों पे आप बढ़ते चले जाओ, ठीक। और एक दिन आप बोलोगे बाबूजी आपको काम करना नहीं आ रहा है, मेरे को दो ये काम मैं करता हूँ, ठीक हम्म है। या मान लो कि आपके बेटे से बढ़िया मेरा बेटा है या मैं लड़ सकता हूँ, तो हम्म। बाबू सिंह कुशवाहा जैसे मायावती ने बाबू सिंह को निकाला, वैसे आपको निकाल देंगे, तब आप क्या करेंगे? देखो, ये हम्म। चीज तो हम भविष्य की तो अभी कह नहीं सकते नहीं हैं। तो भविष्य दूसरी की चीज, सोच के सर चलना सर पड़ेगा ना। सर 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 मेरी बात सुनो। एग्जाम्पल हम्म। आपने ये तो दे दिया। अभी मान लीजिए किसी भी पार्टी में ये हर कोई कर रहा है। हर कोई नहीं कर रहा है, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी ऐसी पार्टी बनी हुई, पहले उसको एक बार जानिए समझिए, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद अब किसी को पार्टी बनाने की जरूरत ही नहीं है, अगर आप बुद्धिमान है तो, ठीक है। बेवकूफों की कमी नहीं, उनको कोई रोक टोक नहीं है। सर, बुद्धिमान की अगर हम बात हम्म। करें ना, तो आज की छोटी सी एज, मेरी ज्यादा एज भी नहीं है, हम्म।
ऑलरेडी 25 ईयर्स का हुआ हूँ। हाँ ठीक है। ठीक है। और 25 ईयर्स में अगर बुद्धमान की अगर हम बात करें तो शायद 8-10 प्रदेश तो घूम ही लिए हैं। नहीं अच्छी बात है, वो बहुत बढ़िया बात है, आपने और घूमा, इतनी अच्छा जागरूकता है, तो अच्छा मेरा ये कहने का मतलब, मेरी व्यवहार बात है हमारे समझिए। पास। और सारी। पूरी पूरी तरह से सर, एक मिनट, पूरी तरह हाँ। से मैं जिस जगह पे पैर पैर रख देता हूँ हम्म। उस जगह पे मेरा काम भी होता है, चाहे वो एसपी हो, चाहे फिर डीएम हो या नहीं नहीं, कमिश्नर हो। बहुत अच्छी बात है, तो मेरा सिर्फ ये मतलब है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो कल कल आपके टैलेंट का शोषण हो, ठीक है ना, आपको केवल इसलिए नहीं बढ़ने दिया जाए कि आपने पार्टी नहीं बनाई, या आप एक कार्यकर्ता हो, एक जिला अध्यक्ष हो या समथिंग हो, ठीक है, और पार्टी हम्म का मुखिया जो है मूर्ख टाइप से बन करके बैठा रहे, चाहे वो मायावती है, कोई भी हो, एक्स वाई हम्म जेड, हम्म या आरपी हम्म मौर्य ही क्यों ना हो, तो हम्म। आपको अच्छा लगेगा? मुझे बताओ। नहीं, अच्छा तो नहीं लगेगा जब अगर तब आप क्या चाहे करेंगे? आप चाहे आपको मेरी बात च- समझो, हम्म। पार्टी में आपको कोई अधिकार नहीं मिला, आप एक कार्यकर्ता की तरह लगे पड़े हैं, ठीक बिल्कुल। है, कोई संविधान में रूल रेगुलेशन नहीं है कि अगर जो है बाई चांस राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके साथ बदतमीजी करता है या जो है कोई ऐसा अधिकार लेता है तो उसको तलब करने का, उसको रोकने का, न्याय संगत बात करने का कहीं अधिकार है आपको? आप संविधान बिल्कुल। पढ़े लीजिए, नहीं है। हम्म। तो पार्टी एक कंपनी की तरह चल रही है। हमने बाबू सिंह कुशवाहा से बैठ करके बहुत बात किया भाई, हमने 9 जून को लखनऊ में एकीकरण का कार्यक्रम बुलाया, तो हम्म। बाबूजी नहीं आए, बोले कि जो है वो तो आरपी मौर्य के साथ चले जाएंगे या उनके साथ खड़े हो जाएंगे तो प्रमोट हो जाएगा और वो नेता बन जाएगा, तो कल तो हमारे रास्ते का रोड़ा बनेगा। बताइए, अगर बाबू सिंह कुशवाहा के लिए मैं रास्ते का रोड़ा बन रहा हूं तो तुम कैसे जो है उनके साथी बन सकते हो? तुम भी तो कल उनके रास्ते का रोड़ा बनोगे, बिल्कुल सही बात है। हैं? अच्छा, हम लोगों ने क्या किया, हमारे यहाँ पे कोई एक सिंगल पद नहीं होता, हमारे यहाँ कमेटियां काम कर रही हैं, राष्ट्रीय हम्म अध्यक्ष कमेटी के ऊपर भी 4-4 कमेटियां काम कर रही हैं, जो 3/4 बहुमत से जो पास होता है वही लागू होता है। यहाँ आरपी मौर्य की पार्टी नहीं है, किसी और मौर्य की पार्टी नहीं है, ठीक है, हम्म। आपके अंदर योग्यता है, कल आप राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, आप मुख्यमंत्री होंगे, आप प्रधानमंत्री होंगे, सारे रास्ते खोल दिए हमने, ठीक है ना, अपने लिए कुछ संविधान में नहीं बचाया। तो क्यों नहीं, कर रहे हैं ये काम, मुझे बताओ। हम वो तो सिर्फ आप इसलिए कर रहे हैं कि भविष्य में योग्यताएं जो होती हैं, जो प्रतिभाएं होती हैं, जैसे मेरा बेटा है, आपका बेटा है, तो हम्म। आपका बेटा आपसे कई गुना ज्यादा टैलेंटेड होगा, मैं मानता हूं भविष्य में। बात समझे, नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ रही है, जमाना बदल रहा है कि नहीं। बिल्कुल अगर आपका बच्चा आपसे ज्यादा मॉडर्न है तो उसको मौका मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। और जब उसको मौका मिलेगा तभी ये सिस्टम आगे बढ़ता रहेगा। अब मैंने हम्म। अपना ठेका बना लिया, जैसे अखिलेश यादव को ले लो उदाहरण के तौर पे, बाबू सिंह तो अभी छोटे हैं। अखिलेश हम्म। यादव के बाप ने क्या काम किया, मुझे बताओ, ठीक है, उनने क्या किया कि जो कहानी सब कुछ है वो घर परिवार के लिए पूरी जिंदगी चलाते रहे। अखिलेश यादव, उनकी बेटी, उनकी बहू, उनकी पत्नी, उनकी नातिनी जो है ना अभी 8-8 10-10 साल की है, वो राजनीति कर रही हैं, और हमारे तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं? उनको शर्म लग रही है। हाँ, उनको शर्म लग रही है, वो मतलब क्या कहते हैं, नंगे घूम रहे हैं खेत खलियान में, उनको पता ही नहीं राजनीति क्या होती है हमारे। खेत अभी मेरी रात एक लड़की से बात हुई, हाँ। और आपके दिल्ली के ही है। हाँ। तो कह रही, सर मैं 8 बजे के बाद बात नहीं कर सकती हूँ। मैंने कहा क्यों? हाँ। मैंने कहा अगर पॉलिटिक्स में आना चाह रही हूँ तो रात के 2 बजे तक भी बात करनी पड़ रही है। बिल्कुल करनी पड़ेगी। अब आपको ये हेजिटेशन हो रहा है कि अरे नहीं, मेरे घर वाले परेशान करेंगे, बोलेंगे रात में कहाँ बात करिए, तो उसको अपने ऊपर सेट रखिए ना, हम्म। अपने ऊपर कि मैं गलत नहीं हूँ। हम्म। और अगर खुद गलत हो तो घर वाले तो शक करेंगे ही करेंगे। सही बात है। हाँ। है तो वही मेरा मतलब है, ठीक है ना, मेरा ये कहने का मतलब हमेशा हमें उस रास्ते पर चलना है कि भविष्य में हमें लौट के वापस ना आना पड़े। तो अभी अब। तक सर हाँ। आपको मैं बताऊं कि मैंने जो प्रण कर लिया हम्म। उससे मैं अभी तक तो पीछे नहीं हुआ हूँ, आगे की कह नहीं नहीं तो सकता प्रण हूँ। आप करिए, आप बाबू सिंह की पार्टी ज्वाइन करिए, बीजेपी ज्वाइन करिए, उससे हमसे कोई शिकायत नहीं है। हम्म। हमें सिर्फ ये कहने का मतलब है कि 10 साल 20 साल के बाद आपको पार्टी बनानी पड़ी तो ऐसी गलती क्यों कर रहे हो? मेरा मेरा सिर्फ शिकायत यही है, करना, अच्छा करना, बुरा करना, सीट निकालना, विधायक बनना, ये सब बाद की बातें हैं। जब आप एक सिस्टम पर सवार होंगे, जो सिस्टम आपका है, तभी तो आपका अधिकार चलेगा वहां पर। आप राइट। मुझे बताइए, कल अभी आप कासगंज के लिए बोलिए नहीं बाबूजी, जो है किसी दूसरे भाई का नाम ले लो, आपका हम्म आपके अलावा, कि भाई ये लड़का बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा काम करेगा, और इसको इस बार यहाँ से विधायकी उतार दीजिए, और सारे हम्म। लोग उसी की जय जयकार कर रहे हैं कि भाई ये लड़का अच्छा काम करेगा, एक्स वाई जेड, और पता हम्म। लगा बाबू सिंह कुशवाहा ने किसी दूसरे को लाके उतार दिया, तो आप क्या करोगे? मुझे बताओ।
नहीं वो तो बात सही है। भाई इसकी समीक्षा होनी चाहिए ना, बताओ मुझे, इसकी बिल्कुल कौन होनी बेस्ट चाहिए। है, इसकी समीक्षा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होना तो चाहिए। बाबू सिंह की कमेटी में कौन से ऐसे लोग हैं जो समीक्षा करके वहां पर ला करके कैंडिडेट उतारेंगे, ये मुझे बता दो। नहीं इतना सा फिलहाल में प्रश्न आप कर लीजिए उन। ज्यादा तो कमेटी की नहीं, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ। जिला हम्म कमेटी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है हम्म कासगंज जिले में जो हम्म, कमेटी खुद चेंज करके प्रत्याशी को नियुक्त करे। हाँ जी हाँ जी। इतना कोई भैया जिले मैं की आपको कमेटी बताऊं, में सुनिए, टैलेंट मैं नहीं है। थोड़ा सा ज्यादा दूर मत जाइए, मैं फालतू नहीं बोलना चाहता हूँ किसी के बारे में। हम्म। मैं 2022 की बात बता रहा हूँ। 2022 में हमने देखा कोरोना के काल की वजह से हम लोग उतना काम नहीं कर पाए, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। तो हमें ये पता था कि या तो अखिलेश आएंगे या तो जो है मुलायम सिंह आएंगे, ठीक है। हम्म। तो सॉरी, मुलायम सिंह कह रहा हूँ, अखिलेश आएंगे या योगी आदित्यनाथ आएंगे। तो बिल्कुल। योगी आदित्यनाथ भी हमारे नहीं है, अखिलेश यादव भी आपके नहीं है। बात नहीं समझ है, रहे हैं? नहीं है, तो नहीं है। हम जो है सारा ईगो छोड़ करके, सारा एटीट्यूड छोड़ करके बाबू सिंह कुशवाहा के पास गए, ठीक है। बिल्कुल। 5 सदस्यीय टीम थी, उसका प्रमाण भी मैं आपको दे सकता हूँ, उन्हें बाबू सिंह से कभी पूछिएगा तो बताएंगे आप। जी। तो वहां पर गए तो हमने ये बोला बाबूजी, कि जो है 2022 का चुनाव है, या तो अखिलेश सरकार बनेगी या तो ये बनेगी। तो क्यों ना ऐसा कुछ हम लोग प्लान करें कि हम लोग सरकार बना लें, या बिल्कुल। हमारे नेतृत्व में सरकार बने, चाहे हम्म गठबंधन करना पड़े या कुछ भी करना पड़े। हम्म। तो बोले क्या करना, हमने कहा कि आप मुख्यमंत्री पद के दावेदार बनिए। समझ रहे हैं ना, आप ठीक है। मुख्यमंत्री पद के दावेदार बनिए। तो हम्म। सीधा सीधा उन्होंने कहा कि मुझे तो मुख्यमंत्री बनना ही नहीं है। हाँ हाँ हाँ। अब चाहे वो मजाक में कह रहे हैं और चाहे सीरियसली कह रहे हैं, दोनों एंगल से आप समझिएगा, ठीक है। हम्म। तो हमने कहा चलो ठीक है, नहीं बनना है तो ऐसा करो कि तमाम आप भागीदारी मोर्चा बनाए हो, यादव की पार्टी, एक तो निषाद की पार्टी, छोटी छोटी पार्टियां जो है उनको हम्म। लेकर के भागीदारी मोर्चा बना रहे हो, अच्छी बात है। तो इसमें मौर्याओं की भी कई पार्टियां हैं, जैसे महान दल हो गया, जो है टी प्रसाद की एक पार्टी है, और सारी छोटी छोटी पार्टियां हैं। तो हम्म। हमारा मतलब है इनको भी अपने इसी मोर्चे में शामिल कर दो, फिर लड़ाई सबकी एक हो जाएगी। बिल्कुल। तो उनका क्या कहना है सुनिए, उनका हम्म। कहना ये है कि नहीं, मौर्य समाज की एक भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होगा, ठीक है ना। और गठबंधन नहीं होगा, जो भी मौर्य समाज की पार्टियां हैं वो विलय करेंगी हमारे में। बात समझे? तो विलय कर हम्म। लेने का मतलब तो जान ही रहे हैं आप क्या होता है ना। हाँ समझ समझ रहा हूँ। हाँ, विलय करने का मतलब खत्म। और हम्म ऐसा उदाहरण एक भाई के साथ हुआ था, मानवेंद्र आजाद नाम का लड़का है, आप शायद जानते होंगे, कानपुर का रहने वाला है, नहीं नहीं अच्छा नहीं लड़का, ब्रिलियंट है, ठीक है। नहीं नहीं। तो बाबू सिंह के पास कैडर वैडर नहीं है, कोई कैडर वैडर देने वाला नहीं है, ठीक है। तो हम्म। वो लड़का कैडर देता था, ठीक है। अच्छा। हाँ, नॉलेज अच्छी है इतिहास की। तो हम्म। वो इनकी पार्टी में किसी कारणवश चला गया, चाहे ठीक है। जरूरत रही हो पैसे वगैरह की या सपोर्ट लेना हो, जैसे भी है। तो वो हम्म चला गया उनकी पार्टी में। तो वो हम्म गांव गांव जाकर के कैडर देना शुरू किया, और लगभग 1 डेढ़ साल तक वो काम किया इनके साथ, ठीक है। उसके बाद उसको पार्टी से निकाल के बाहर कर दिया इन्होंने। अच्छा। अब उसका जो है धन भी गया, धर्म भी गया, उसकी पार्टी भी चली गई, और उसके हम्म बाद बेचारे के पास कुछ बचा ही नहीं। हम्म। मतलब उसकी पार्टी को खा गए। अब एक बार जब चुनाव आयोग में लेटर दिया जाता है कि भैया मैं पार्टी इसमें विलय कर ले रहा हूं, तो चुनाव आयोग जब लेटर स्वीकार करता है तो आपकी पार्टी को माइनस में कर देता है, खत्म। बिल्कुल करता अब है, अगर खत्म। बनाओगे दोबारा फिर बनाइए, नहीं तो नहीं बना सकते हैं आप, ठीक है। हाँ 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 हाँ। तो हमने उनसे यही कहा कि भैया जो है इस तरीके से आप गठबंधन में शामिल कर लीजिए। बोले नहीं, हमारे में विलय करेंगे। हमने कहा अच्छा चलो, कोई और करे ना करे, हम विलय करने के लिए तैयार हैं। समझ रहे हैं हम्म ना। तो ये हम्म बताओ आपकी पार्टी का नियम कानून शर्त क्या है, सिद्धांत क्या है? तो हम्म। बाबू सिंह कुशवाहा ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि ना हम्म मेरा कोई नियम है, ना कानून है, ना सिद्धांत है। हम्म जो मैं कहता हूं वही मेरा नियम है, वही कानून है, वही सिद्धांत है। हम्म। और सुनिए आरपी मौर्य जी, जरूरी नहीं कि आपके प्रश्नों का उत्तर आप जब चाहेंगे तब देंगे, मेरी मर्जी मैं दूं और मेरी मर्जी मैं ना दूं। हम्म। मतलब समझे? समझ उसके गया। बाद उन्होंने साफ साफ शब्दों में ये कहा, देखिए आरपी मौर्य जी, आप बहुत परेशान होते हैं, और हम्म। परेशानी मेरा मतलब समाज में जागरूक है तो परेशान होते हैं आप, जो परेशान क्यों हो रहे हैं, या आज आप बिल्कुल। मेरे से क्यों बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जागरूकता है, कहीं ना कहीं आप सोच रहे हैं समाज के बारे में, तभी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने कहा कि मैं लालटेन और टार्च लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। और हम्म जहां रोड बना बनाया दिखेगा वहां मैं चला जाऊंगा। हम हम्म कोई रोड वोड नहीं बनाने आए हैं, साफ साफ शब्दों में बोल दिया उन्होंने। हम्म। फिर मैंने हाथ जोड़ा, हमने कहा प्रभु, अब आरपी मौर्य चाहे घास की रोटी भी खाएगा लेकिन आपके दरवाजे भी नहीं आएगा याचना लेकर के समाज को बचा लो। हम्म। ये बाबू सिंह कुशवाहा है। नहीं, मानदल वालों से तो खैर मेरी बात हुई थी 22 से पहले, चुनाव से हम्म पहले। हम्म
केपी मौर्य जी से। हम्म तो मैंने कहा गठबंधन की बात चल रही है, क्योंकि हम्म इधर से भी सूचना है कि आप राजन अपने यहाँ बुला लो, हम्म एक गाड़ी से उनको बुला लो, केशव देव मौर्य को। बाबूजी जी ने कहा कि हम भी आ हम्म जाएंगे, गठबंधन कर लें, लेकिन केपी सिंह मौर्य ने हम्म मना कर दिया हम्म। कि हम बाबूजी से गठबंधन नहीं करेंगे। केपी ठीक है। मौर्य ने मना कर दिया। हाँ 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 हाँ। पता नहीं, वो तो दोनों लोग ऐसे ही हैं। उनसे बोलो तो वो कहते हैं गठबंधन नहीं करे, उनसे नहीं बोलो तो नहीं, गठबंधन मेरी नहीं करे। केपी मौर्य जी से 1 घंटे फोन पे बात हुई, जबकि हम्म मेरा गांव का सभी शाक्त समाज एकजुट था। हम्म तो मैंने मानदल का मीटिंग भी अपने यहाँ खत्म करा दिया। मैंने कहा मेरे यहाँ मानदल हम्म वाला कोई भी व्यक्ति आना नहीं चाहिए, हम्म और ना मैं इस मुद्दे पे मीटिंग करा सकता हूँ। हम्म नहीं, आप लोग कहीं कांग्रेस से हाथ मिलाते हो, कहीं बीजेपी से हाथ मिलाते हो, कहीं हम्म सपा से हाथ मिलाते हो। हम्म। मैंने कहा पैसा लेके अपना पेट भर रहे हो, लेकिन समाज का भला नहीं कर रहे हो। नहीं, ये तो फैक्ट है। ठीक है। मुझे हम्म हर चीज की पता चल जाता है। अभी सपा से गठबंधन किया, 14 लाख रुपए लिया, फॉर्चूनर लिया, 14 करोड़ लिया, फॉर्चूनर लिया। हम्म। ठीक है, तो ये उचित नहीं है ना। आप समाज का मान अरे लीजिए तो दोनों लोग तो वैसे ही कर रहे हैं भैया, वो बीजेपी के सपोर्टर हैं। ठीक हाँ, है। तो बाबू मैंने सिंह यही कुशवाहा कहा। बीजेपी के सपोर्टर हैं। अच्छा, अभी हमारी बात चल रही है जन अधिकार पार्टी से ही मध्य प्रदेश की कोर कमेटी के लिए। हाँ मध्य प्रदेश में जो ओबीसी एसटी एससी महासभा जो सम्मेलन चल रहा है, हाँ प्रीतम सिंह लोधी जी हैं, रजनी सिंह कुशवाहा हैं, इन हाँ लोगों से हमारी बात चल रही है हाँ प्रदेश स्तरीय कोर कमेटी के लिए। हाँ तो उनसे, वहां से भी, मध्य प्रदेश से भी यही सूचना है कि अगर बाबूजी कांग्रेस, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी है, दो ही पार्टी हैं, हाँ। अगर बाबूजी इन दोनों पार्टियों से गठबंधन न करें तो हम्म हम चुनावी मैदान में अच्छे तरीके से उतर सकते हैं, क्योंकि हम्म। तीसरी पार्टी वहां पर सपा भी फेल हो चुकी है और बसपा भी फेल हो गई। हाँ। मायावती भी वहां पे पहुंची थी, वो भी फेल हो गई हैं। हम्म तो मैंने कहा चलो इस चीज को बात करते हैं। बात हो गया कि हम गठबंधन बीजेपी और कांग्रेस से हम्म नहीं करेंगे किसी भी हाल में। हम्म ठीक है। अब कमेटी की अभी गठित नहीं हुई है, अभी हम्म टाइम हमने लिया। मैंने कहा या तो रजनी जी से लिया है, प्रीतम सिंह लोधी जी से लिया है। हम्म। मैंने कहा संडे या सैटरडे का टाइम दें हमें, आप जब देखो, हम। मेरी बात समझिए। हम्म। लोगों से पार्टी खड़ी होती है, ठीक है। बिल्कुल होती है। किसी नेता अकेले से पार्टी नहीं खड़ी होती है। ये चीज बिल्कुल अपने होती है। दिमाग में फिट कर लेना। दूसरी बात, हम्म। कोई भी पार्टी चलती है ना, तो जनता के पैसे से चलती है, नेता के पैसे से नहीं चलती है। हाँ, वो तो बात आप ये सही है। समझो कि आरपी मौर्य के पास करोड़ों रुपया है तो मैं जुड़ जाऊं। तो अगर आरपी मौर्य करोड़ों रुपया लगाएगा तो आपको तवज्जो नहीं देगा, आपको अधिकार नहीं देगा, यूज भले करेगा। मेरी हाँ, बात समझे नहीं समझे? वो तो बात सही है तो आपकी। आप अगर पार्टी वहां की बात कर रहे हैं ओबीसी वाले की, मैं आपको संविधान भेजता हूँ, पहले बीआरपी का संविधान पढ़िए, ठीक है। हम्म। और एनालाइज करिए। मैं ऐसा नहीं कि आपको जोड़ करके मैं राजा बन जाऊंगा, ठीक है। हम्म। हमारी सिर्फ श्रद्धा इतनी है कि कोई भी भाई भविष्य में धोखा ना खाए। समझ रहे हैं ना? और समझ रहा अगर हूँ। आपके अंदर इतना टैलेंट है कि आप पूरे देश को संभाल सकते हो, उत्तर प्रदेश को संभाल सकते हो, मध्य प्रदेश को संभाल सकते हो, तो आपके रास्ते का रोड़ा आरपी मौर्य नहीं बनना चाहिए। समझ रहे हैं नहीं, नहीं समझ रहे हैं? वो बात आपकी सर हाँ। सही है, क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी आपको बताऊं 8-10 प्रदेशों में संपर्क अच्छा है। हम्म। गुजरात नहीं में तो भी तैयारी मैं कर बता रहा। रहा हूँ ना, अगर आपको मेरी बात नहीं समझ में आएगी, एक बात आप नोट कर लेना, ठीक है। और अगर भविष्य में कुछ करना चाहोगे आप, तो आपको पार्टी बनानी पड़ेगी। सर, हम्म आपकी बात समझ में ना आती। आपका हम्म मैं एक रिकॉर्डिंग सुना था, सोशल हम्म मीडिया पे वायरल किया था, जो हम्म बीजेपी के प्रवक्ता हैं, कोई हम्म ब्राह्मण थे, जो हम्म धर्म के प्रति अभद्र टिप्पणी कर रहे थे। तो उसका आपका मैंने वीडियो सुना था, उसी समय आपका कांटेक्ट भी निकाला था आईडी से। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। अगर आपकी हमें समझ नहीं आती बात, तो मैं आपके साथ नहीं जुड़ता ना, आपके बात व्हाट्सएप पे आता। सही बात, सही बात। हाँ। नहीं, तो थोड़ा मैं, इस पे विचार करो, मैं भेज रहा हूँ आपको कंस्टिट्यूशन। नहीं, उसी ठीक समय है। मैंने कहा ये सर अच्छे हैं, वक्ता हैं हम्म अच्छे, हम्म समाज के लिए वक्ता अच्छे हैं। हम्म और इतिहास और धर्म शास्त्रों की अगर बात करें तो अपने धर्म के लिए हम्म अच्छी जानकारी है। हम्म तो इसीलिए आपसे हम कांटेक्ट में रहे हैं। हम्म हालांकि मैं थोड़ा बिजी होने के कारण आपसे नहीं कांटेक्ट कर पाया। हम्म बाकी पार्टी तो मैं अभी ज्वाइन किया हूँ, जन अधिकार, क्योंकि कमेटी ने कहा कि राजन टैलेंटेड हैं। हम्म 2022 के चुनाव में आए थे लोग जन अधिकार के, हम्म
दो चार मीटिंग हम बोले, अभी एक मीटिंग में बोले तो धज्जियां उड़ा दी। जिला कमेटी की, मंडल स्तर की कमेटी हमने फेल करा दी थी। मैंने कहा ऐसे कमेटी जिला की बनाने से क्या फायदा है। मैं 3 डिस्ट्रिक्ट की कमेटी मानवाधिकार की चला रहा हूँ। मैंने कहा जो व्यक्ति 3 व्यक्ति मानवाधिकार की कमेटी चला रहा है और उसके सामने आप जिला कमेटी की बात करोगे तो कैसे काम चलेगा। मैंने कहा हम जिला स्तर या कोई भी पार्टी के अंदर पद नहीं लेंगे, हालांकि पार्टी का हम विरोध भी नहीं करेंगे, लेकिन जबरदस्ती मंडल सचिव का पद दिया है अभी 15-20 दिन पहले। अच्छा हाँ हाँ, बोले नहीं पार्टी में तो आपको रहना पड़ेगा। अच्छा, मैं कहा जबरदस्ती। कोई आप एक काम दिक्कत। करिए, मेरी बात सुनिए। हम्म। हमने आपको कॉन्स्टिट्यूशन भेज दिया है, ठीक है? ठीक ठीक इसको पढ़िए और उनका भी कॉन्स्टिट्यूशन मंगा लीजिए, ठीक है? ठीक ठीक ठीक। और आप इतने बुद्धिमान हैं, दोनों को जब पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है क्या करना हाँ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फिर बताइएगा आप मुझे, ठीक है भैया? ठीक ठीक ओके ओके। थैंक यू।